एवरीवन, आपका एक बार फिर से लाइफ टेल्स पर स्वागत है। इंडिया में रिलेशनशिप को बहुत डिफरेंटली परसीव किया जाता है और मैरिज को तो एक अल्टीमेट बॉन्ड माना जाता है, लाइक 7 जन्म का रिश्ता। लेकिन सोसाइटी के वेस्टर्नाइजेशन होने की वजह से यंगर जनरेशन इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन सोसाइटी एट लार्ज अभी भी लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती है, and they look at both the live-in partners with the eye of suspicion. अरे भाई, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो उनको रहने दो ना, जैसे भी वो रहना चाहते हैं। But why younger generation live-in relationship को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है और शादी के बंधन से दूर भाग रही है? शादी का बंधन, wait, बंधन वर्ड ही गलत है। मतलब नो फ्रीडम, मतलब ये है कि you're going to take away my freedom by getting me married to someone. सो यंगर जनरेशन जो है वो शादी को एक बंधन मानती है और लिव इन रिलेशनशिप को एक फ्रीडम मानती है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रही है यंगर जनरेशन आजकल। पेरेंट्स, भाई पेरेंट्स की चॉइस मेरी चॉइस नहीं हो सकती। मेरी चॉइस है। आई डोंट वांट इंटरफेरेंस ऑफ माय पेरेंट्स बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड मी। आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर, तो लिव इन रिलेशनशिप इज बेटर। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आई वुड से इररिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। अरे भाई, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हो तो ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे? लिव इन रिलेशनशिप इज बेटर। तीसरा है फ्रीडम। इट्स आवर लाइफ। हमारे को ओल्डीज की चिक चिक पसंद नहीं है। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े मत पहनो। अरे सुबह के 6 बज गए, उठो भाई। अरे प्लीज रिलैक्स, सैटरडे है भाई, 5 दिन बहुत काम करते हैं, लेट अस स्लीप। सो लिव इन रिलेशनशिप इज बेटर। चौथा है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। पता नहीं जिसके साथ शादी होगी वो फ्यूचर में कैसा निकलेगा, कैसा नहीं निकलेगा, मेरे साथ प्यार करेगा, नहीं करेगा। ओह नो, लिव इन रिलेशनशिप इज बेटर। पांचवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम सॉरी टू से बट ईगो। हमारे लोगों की ईगो इतनी बड़ी हो गई है कि हम किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं। When I told you to do this, why did you not do it? It's over. No, I cannot live with you. It's my way or highway. Live in relationship is better. 6वां है inflexible. हमारी approach towards life is very rigid. हम बदलना ही नहीं चाहते हैं। अरे भाई, जब बारिश होती है तो छाता लेके निकलते हैं ना, और जब ठंडी पड़ती है तो स्वेटर पहनते हैं ना। Live in relationship is better. Initially, life 6-8 महीने या 1 साल तो बहुत गुडी गुडी चलती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वी कम टू नो अबाउट द डार्कर साइड ऑफ द पार्टनर। ऐसा भी है। नो, ही इज नॉट माई ड्रीम पार्टनर। नो, ओ गॉड, ही इज नॉट माई राम, शी इज नॉट माई सीता। लिव इन रिलेशनशिप इज बेटर। इंडिपेंडेंट, आजकल एक बहुत लेटेस्ट फैक्ट चल रहा है, आई एम एन इंडिपेंडेंट मैन or I am an independent woman. I would do whatever I want to do. Live in relationship is better. अरे भाई, अगर आप अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हो and you really love each other, so why can't you be flexible? Or why can't you take responsibility? Or why can you not let your ego go down? It's your life. Choose what you want to choose, but choose it wisely. In live-in relationship के ऊपर इंडियन लॉ क्या कहता है, आइए सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से। देखिए, लिव-इन रिलेशनशिप अंडर द इंडियन लॉ अभी तक कोई स्पेसिफिक लॉ इनैक्ट नहीं हुआ पार्लियामेंट में, एक्सेप्ट दैट द स्टेट ऑफ उत्तराखंड recently enacted a law which makes the live-in relationship to be reported and registered with the local government at 2 stages. One, when someone is entering into a live-in relationship, and the second stage when it is terminated. Register करने या ना करने की penal provision है, punishment या fine. रजिस्टर करने का पर्पस है कि दोनों में से कोई भी पार्टी कल को डिनाई ना कर दे कि मैं इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में था या नहीं। दोनों साइड पर जो स्पाउस है, एक साइड में स्पाउस है, दूसरी साइड में पार्टनर है। लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर है, शादी में स्पाउस है। तो स्पाउस के लिए जो रेमेडी है वो है डिवोर्स की, बिकॉज लिव इन रिलेशनशिप एंड इंडल्जिंग इनटू ए
sexual intercourse with someone outside the marriage is a fault ground of divorce available under the marriage law. लिव इन रिलेशनशिप है, वहां पर अगर वो धोखाधड़ी कर रहा है, कंसील कर रहा है अपना मैरिज, या मिसलीड कर रहा है अपने पार्टनर को, या उसको एक झांसे में रख के ये सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज हो रहा है, तो वो जो एग्रीव्ड पार्टनर है वो क्रिमिनल रेमेडी को अडॉप्ट कर सकता। वहां पर एडल्ट्री नहीं है, वो वहां पर वो रेप कहलाएगा। आप किसी को एक धोखे में रख के, और उसके उस स्टेज पर तो वो कंसेंचुअल है सेक्स, लेकिन आपकी जो मंशा है वो तो कुछ और है ना। जब वो एक्सपोज होएगी तो वो रेप बन जाएगा। आपने किसी को कहा मैं आपसे शादी करूंगा, सो प्लीज जॉइन मी, ओके, एंड जॉइन मी एंड स्लीप विद मी। एक पार्टनर ने जो दूसरे पार्टनर को ये विश्वास दिलाया कि इन गोइंग फॉरवर्ड वी विल मैरी, ओके, सो यू स्लीप विद मी, एंड द वुमन एग्रीज। Later on it is discovered maybe that you were not telling the correct situation, you were lying before her, and then the lady will have the remedy under the criminal law, and she can allege rape. जो women live in relationship में भी है, and if she is subjected to domestic violence or subjected to cruelty of a nature which may be defined under the Domestic Violence Act, so, the court can proceed against the person who is accused of. The woman can seek protection as also compensation and for spoiling the life of a person. Every time and every day you are not meeting the same kind of people who may have the same kind of thinking which is very forward looking. The definition given to the time frame is reasonable period of time. जहां भी पढ़ के देखा केसेस से वो यही था कि केस के फैक्ट्स, उस केस के पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, और फिर उसमें जो एलिगेशंस हैं, अब कोर्ट ने वो एग्जामिन करना है कि वो एलिगेशंस कितने ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम और कितने पीरियड में हुई होंगी। कोर्ट अपने आप उसको डिफाइन करेगा कि ये रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम दे हैव लिव्ड इन लिव इन रिलेशन। कोई पर्टिकुलर एक गिवन टाइम फ्रेम डिफाइंड अंडर द लॉ नहीं। Legal rights insofar as maintenance claim against the father, as well as inheritance rights in the property of the father, वो exist करेंगे। So far as matrimonial disputes with respect to maintenance, child custody, and insofar as matrimonial disputes between the two parties going forward up to divorce, वो नहीं होंगे ना, क्योंकि शादी तो है नहीं। लिव इन रिलेशनशिप में आप चाहे जिस दिन वॉकआउट कर गए, आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते रहेंगे, अलग बात है। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना, उत्तराखंड से बाहर है तो डिनाई भी कर सकते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट टू ट्रायल है ना, आइए लड़े कोर्ट में। क्योंकि उत्तराखंड को लॉ तो उत्तराखंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए या वहां के सिटीजन्स के लिए ही है ना, रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप। देन देयर इज अ मेडिकल एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड, then you have to lead evidence otherwise that these people have been living at a particular location, projecting themselves out to the world as husband and wife. So you have to lead evidence to that. In my opinion, this is an easy way out being looked into or estimated by the parties who are entering into a living relationship. Enjoy if you do not find it fine, maybe going forward 2 months down the line, ठीक है, वर्क आउट, निकल जाओ एक दूसरे से, बट देन दे आर नॉट एस्टिमेटिंग कि उसके नेगेटिव्स क्या क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से ये सुना कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई लॉज नहीं, पर मैरिज लॉज की एप्लीकेबिलिटी लिव इन रिलेशनशिप में लागू होती है 100%. So choose it wisely. What do you want to do? Laws are the same. What do you say about it? Thank you for watching this episode.